हाँ जी बेटा, आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी बेटा आप लोगों ने? नहीं करी? दो क्वेश्चन ही थे मैगजीन न्यू आके जो मैंने आपको करवाए थे क्लास में, वो दो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे या नहीं करे? नहीं करे तो बेटा आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 6 नंबर में तो आने हैं, 6 मार्क क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना? अगर आप और बिना प्रैक्टिस के इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में करके नहीं आ सकते, ये मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आपको। आपको पता सब होगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन प्रॉपर पूरा क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस की जो 6 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं और फिक्स है कि आने ही आने हैं, उनको तो आप अपने टिप पे लेके आ जाओ बिल्कुल, कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आंख बंद करके भी आप कर दो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो प्लीज, और ये सब प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। मैं 2 क्वेश्चन आपको लिखवा चुका था, क्वेश्चन भी लिखवाए थे, फिर उसका सॉल्यूशन करा था हमने। आज मैं आपको बेटा उन 2 क्वेश्चन से आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा, फिर उसके नीचे उसको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप जैसे पिछले मैंने लास्ट क्लास में बोला था, वही मैं इस बार बोल रहा हूँ लास्ट क्लास में, कि पहले आप क्वेश्चन लिखना, फिर उसका प्रॉपर सॉल्यूशन। बहुत हेल्प होगी एग्जाम में आपके इन चीजों की। और ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करवाने वाला हूँ 6 मार्क्स के, वो सारे एक साथ रखना। ठीक है, जब आप तैयारी करें तो 6 6 नंबर वाले क्वेश्चन की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ढूंढने ना पड़े क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बहुत वैल्यू होती है बेटा। जितना टाइम आप बचा पाओ उतना अच्छा है। अगर सारे क्वेश्चन एक पास होंगे, मैं क्वेश्चन क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि आपको बुक भी ना ढूंढनी पड़े इन क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए, कि बुक में कौन से नंबर का क्वेश्चन है, कौन से पेज पे था, कुछ नहीं देखना। बस ऊपर क्वेश्चन नीचे सॉल्यूशन, ऊपर क्वेश्चन देखा, चाहिए क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन ऐसे करना है ना? इसलिए मैं ऐसे करवा रहा हूँ। अभी मैं बोलता हूँ पूरा क्वेश्चन, है ना? आप भी लिखते हो तो उसमें टाइम खराब ही हो रहा है, लेकिन अभी का टाइम जो बचेगा हमारा, अभी जो खराब हो रहा है, बाद में हमें बहुत फायदा देना है टाइम का, है ना? तो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखे बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे जितने क्वेश्चन हो पाए। लिखिए क्वेश्चन नंबर। शो दैट शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर शो दैट शो दैट अ राइट सर्कुलर cylinder of given total surface area of given total surface area and maximum volume is such that is such that its height is equal to its height is equal to the diameter of its base ये क्वेश्चन है बेटा। अब आप पहले काम करो, आपने क्वेश्चन लिख लिया है पूरा, पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो, पूरा क्वेश्चन समझना। और आज मैं आपको जो एक टेक्निक सिखाऊंगा, उस टेक्निक से आप हर क्वेश्चन को पहचान पाएंगे कि हमें क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। पहले आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि मेन चीज है बेटा क्वेश्चन को पढ़ना। और बच्चों की आदत क्या है, क्वेश्चन पढ़ने की नहीं होती है। पहले आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से पढ़ो एक बार अच्छे से, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, फिर मैं आपको चीजें बताऊंगा क्या क्या चीजें दे रखी हैं इस क्वेश्चन में। पूरा क्वेश्चन आप रिलैक्स होके पढ़ें एक बार। अब देखो, आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ और आप भी समझना। क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी होंगी, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 3 चीजें होती हैं। पहला गिवन, गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखो गिवन लिखा होगा कुछ क्वेश्चन में, देखो कहीं पे गिवन टोटल सरफेस एरिया। देखो सबसे पहले 3 चीजें आपको देखनी है क्या क्या है। एक तो गिवन क्या है, ठीक है, गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। दूसरा, मैक्सिमम या मिनिमम क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी करना हो। और तीसरी एक कंडीशन भी होगी। 3 चीजें दे रखे होंगे हर क्वेश्चन के अंदर, गिवन, फिर दूसरी बात मैक्सिमम या मिनिमम किसे करना है, और तीसरी सच दैट माने कंडीशन की, कंडीशन एक ये भी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या लिखा हुआ है, गिवन टोटल सरफेस एरिया, गिवन लिखा हुआ है मेरे बेटा टोटल सरफेस एरिया, ये तो गिवन है। जो जो तीनों चीजें आप नोट कर लीजिए पहले साइड में। गिवन टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए बेटा आपको
कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम क्या करना है। मैक्सिमम या मिनिमम देखिए बेटा, मैक्सिमम आपको करना है मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम आपको करना है वॉल्यूम, मैक्सिमम आपको करना है बेटा वॉल्यूम। और तीसरी चीज देखिए, such that its height equal to the diameter of base, हाइट को किसके इक्वल करना है बेटा आपको, डायमीटर के। अब देखो बेटा पूरा क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार दोबारा से रिकैप करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, गिवन क्या था, टोटल सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में गिवन था हमारा टोटल सरफेस एरिया। दूसरी बात, मैक्सिमम या मिनिमम देखते हैं किसको करना है, तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो मैक्सिमम करना है आपको वॉल्यूम को। और तीसरी कंडीशन क्या है कि हाइट जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डायमीटर के इक्वल होनी चाहिए। ये तीन चीजें हैं बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, और हर क्वेश्चन में यही तीन चीजें होंगी। एक गिवन होगा, दूसरा किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, और तीसरा कोई कंडीशन दे रखी होगी। इसमें कंडीशन क्या है, हाइट किसके है, डायमीटर के इक्वल है। अब चलो, अब ये क्वेश्चन में तीन चीजें हमने देख ली। क्वेश्चन हमेशा गिवन से स्टार्ट करना है, किससे स्टार्ट करना है, गिवन से। अब एक बात और बताओ, इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। तो आप एक सबसे पहले एक सिलेंडर बना लीजिए, डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम बनाएंगे सिलेंडर का। एक आप सिलेंडर का डायग्राम बनाएंगे बेटा सबसे पहले। आपने एक सिलेंडर बना लिया। सिलेंडर की ये रेडियस है जिसको मैंने एक्स मान लिया, और ये हाइट है, इसे मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो सबसे पहले लिखो लेट, आप नोट करिए, लेट एक्स इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। लेट एक्स, मैंने एक्स माना है, लेट एक्स इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड वाई इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आपने मान लिया कि जो सिलेंडर आप ले रहे हैं उसकी रेडियस तो एक्स है, और हाइट क्या है उस सिलेंडर की, वाई दे रखी है आपको। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब चलो आगे, आगे क्या करना है हमें। अब मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया, तो आपको क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया से स्टार्ट करेंगे, किसके, सिलेंडर के। तो लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाइए बेटा, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है बेटा। क्वेश्चन हमेशा आपको वहीं से स्टार्ट करना है जो चीज क्वेश्चन में गिवन दे रखी हो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में गिवन था, तो मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच लिख दिया भाई मैंने। अब टोटल सरफेस एरिया को बेटा मैं एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो टोटल सरफेस को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया, इक्वल टू 2 पाई, रेडियस कितनी थी बेटा, एक्स, तो मैंने रेडियस की जगह पे एक्स लगाया, आर की जगह पे एक्स, और एच की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, वाई। रेडियस हमारी एक्स है, एच हमारी वाई है, तो मैंने वाई लिख दिया। तो ब्रैकेट क्या बन गया बेटा, एस इक्वल टू 2 पाई एक्स, एक्स प्लस वाई। अब देखते रहना बेटा प्लीज, एस इक्वल टू 2 पाई, ये जो 2 पाई है ना कांस्टेंट है, इस 2 पाई को यहाँ पे ले आओ फॉर्म में, क्योंकि एस भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, 2 पाई भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो मैं 2 पाई को अपॉन में ले गया, एस अपॉन 2 पाई, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जो वेरिएबल था उसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई एक्स, 2 पाई तो चला गया, एक्स एक्स में किया एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स का वाई में किया एक्स वाई। अब देखना बेटा, एस अपॉन 2 पाई, ये पूरा कांस्टेंट है, एस भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एस अपॉन 2 पाई को, पूरे एस अपॉन 2 पाई को मैंने के मान लिया, एक सिंगल कांस्टेंट लेट कर लिया कि के की वैल्यू क्या है, एस अपॉन 2 पाई है, तो एस अपॉन 2 पाई को मैंने के मान लिया है ना, क्योंकि एस अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो एस अपॉन 2 पाई को नए कांस्टेंट के इक्वल लेट कर दिया है ना, इजी बनाने के लिए। अब के इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आ गया। अब ये आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी निकाल सकते हैं वैसे तो, x या y किसी की भी, लेकिन y की इजी पड़ेगी निकालना, है ना। तो k प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, k माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, y की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, k माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन में x, और इसे बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। यानी हमेशा आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको गिवन से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, और वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो x की हो या y की हो, है ना। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, निकाल किसी की सकते हैं वैसे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको y की ही निकालनी थी, लेकिन इजी हो जाता है, गिवन कर लिया। अब आप उससे आएंगे आपको किसको मैक्सिमम या किसको मिनिमम करना है। अब इस टॉपिक पर आइए, मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे v लिख दिया। पाई रेडियस कितनी है x, तो x स्क्वायर, h कितना है y, तो पाई x स्क्वायर y। अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करते हो तो उसमें एक वेरिएबल आना चाहिए, एक वेरिएबल। यहाँ पे x और y आ रहा है, इसीलिए हम एक वेरिएबल की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, y की है x, क्योंकि यहाँ पुट कर देंगे। तो हम पहले किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। करिए बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ y। बेटा ये नोट भी करके चलना आप साथ साथ, है ना, क्योंकि बड़े क्वेश्चन को मुझे रफ करना पड़ेगा एक बार। तो वॉल्यूम को मैंने v लिखा, पाई एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और y की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा, a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। पाई एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। इस x से ये x मैंने एक पावर कैंसिल कर दिया। अब वॉल्यूम इक्वल टू पाई एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, के एक्स माइनस एक्स की पावर 3। तो वॉल्यूम का फंक्शन क्या निकला, पाई तो कांस्टेंट है, पाई को बाहर रहने दिया, वेरिएबल का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, के एक्स माइनस एक्स की पावर 3। अब आपके पास है कुछ फंक्शन, अब आपको ये फंक्शन मैक्सिमम करना है। तो किसी फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए पहले उसको एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो करो बेटा एक बार डेरिवेटिव इसको। चलो मैं सेट कर देता हूँ, है ना, डिफरेंशिएट, तो डीवी अपॉन में डीएक्स, v का हमने डेरिवेटिव किया, तो डीवी अपॉन में डीएक्स, है ना। आगे चलते हैं, पाई ऐसे का ऐसे, के एक्स का डेरिवेटिव, के तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे के माइनस 3x स्क्वायर, के माइनस 3x स्क्वायर। एक बार डेरिवेटिव हो चुका, फिर क्या करते हैं, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद इसे आप जीरो के इक्वल रखते हैं। नाउ dv अपॉन dx इक्वल टू 0। मैंने dv अपॉन dx को किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। अब dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है, मेरी पाई के माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। पाई तो हमारा 0 में चला जाएगा, पाई हमारा 0 में चला गया, तो के माइनस dx स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा निकालो यहाँ से x की वैल्यू, देखना निकलेगी अंडर रूट के वाई 3। एक्स की वैल्यू हमने निकाली, तो वहां से वैल्यू निकलेगी अंडर रूट के बाई 3। हमेशा यही स्टेप करने हैं, एक बार डेरिवेटिव करना है, एक बार डेरिवेटिव करके उसे 0 के इक्वल रखना है, और वहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई भाई। अब क्या करेंगे, अब फर्दर स्टेप क्या है, अगेन डिफरेंशिएट। अब आप दोबारा से डिफरेंशिएट करो, करो बेटा, मैं इधर का पोर्शन रफ कर दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं रफ कर रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट के लिए। तो डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे इसके आगे, डिफरेंशिएट अगेन, तो d2b अपॉन dx स्क्वायर, पाई तो ऐसे रहेगा, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, के का 0 हो गया, और ये आ गया माइनस 6 है, तो माइनस 6 पाई एक्स, माइनस 6 पाई एक्स। अब x की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं,
तो क्या आएगा मेरे बेटा -6π√k/3, वो हमने पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद आप मुझे बताइए कि जो फंक्शन आया है डबल डेरिवेटिव वो पॉजिटिव है या नेगेटिव आया है। ये आप देखो बेटा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये माइनस का साइन है तो पता लगता है हमें कि ये नेगेटिव आया है। और डबल टाइम डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद अगर नेगेटिव आता है तो इट मींस तो फंक्शन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमने निकाला था, माइनस में आ गया तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, volume is maximum at x equal to √k/3। तो वॉल्यूम क्या निकल गया बेटा मेरा, मैक्सिमम निकल गया। तो देखो क्वेश्चन हमने गिवन से स्टार्ट किया, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी निकालना है वो हमने निकाल दिया, वॉल्यूम हमें मैक्सिमम करना था इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम मैक्सिमम कर चुके हैं। अभी क्या क्वेश्चन खत्म हुआ, नहीं, अभी एक कंडीशन और रह गई। क्या कंडीशन, कि हाइट को डायमीटर के इक्वल प्रूव करना है, हाइट को डायमीटर के इक्वल। हाइट कितने सिलेंडर की, y, और डायमीटर कितना होगा, ये x है तो 2x, तो आपको y कितने के इक्वल आना है बेटा, 2x के इक्वल लेके आना है। यानी आपको y की वैल्यू निकालनी है और वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2x के इक्वल आनी चाहिए y की वैल्यू। कैसे करेंगे बेटा, y की वैल्यू निकालने के लिए देखो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दे, है ना, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। करना बेटा जरा प्लीज पहले। अब मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, मैं ये वाला पोर्शन पूरा रफ कर रहा हूँ, ध्यान से समझ रहे हैं ना। मुझे कंडीशन करनी है, तो आपको लाना क्या है, y इक्वल टू 2x लेके आना है। ध्यान रखना बेटा, छोटी सी चीज समझा रहा हूँ, बहुत ट्रिकी है, बस आपको प्रूफ क्या करना है, y इक्वल टू 2x। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आप इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, सपोज करना कि अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या थी, √k/3, तो y की वैल्यू निकल तो आएगी, लेकिन y की वैल्यू किसके टर्म में निकलेगी, k के टर्म में निकलेगी। किसके टर्म में निकलेगी बेटा, k के टर्म में, क्योंकि x की वैल्यू रख देंगे तो क्वेश्चन में x तो हट जाएगा। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, y इक्वल टू 2x, यानी x और y दोनों लाने हैं आपको आंसर में। तो आप इसमें x की वैल्यू मत रखो, आपको x तो लाना है आंसर में, तो आप k की वैल्यू पुट करो। अब कहेंगे आप कि सर k की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, तो देखना बेटा k माइनस 3x² इक्वल टू 0 था, तो अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालू, x की वैल्यू मत निकालो, अब वहां से k की वैल्यू निकालो, तो k की वैल्यू क्या निकल रही है, माइनस का 3x² उधर जाके प्लस का 3x² हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हुई, 3x²। तो आप एक काम करिए, इस रिलेशन में k की वैल्यू पुट कर दो, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ k, अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ k इन फर्स्ट, k की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए k की वैल्यू। तो देखते हैं k की वैल्यू क्या है, 3x² माइनस x² अपॉन में x इक्वल टू y। 3x² में से x² माइनस किया, 3x² में से x² माइनस किया, क्या आएगा, 2x² अपॉन x इक्वल टू y। इस x से x कट गया, क्या आ गया, 2x इक्वल टू y। 2x का मतलब क्या है बेटा, डायमीटर, y का मतलब क्या है, हाइट, तो डायमीटर इक्वल टू हाइट। कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा ये। अब किसी बच्चे को पूछना हो तो पूछ सकते हैं बेटा मेरे से, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकते हो। कर लिया बेटा आप लोगों ने, चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा सकता हूं क्या मैं अब आपको, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी बेटा है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन ज्यादा हो नहीं पाते हैं फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अ वायर ऑफ लेंथ, अ वायर ऑफ लेंथ 28 meter, a wire of length 28 meter is to be cut into two pieces, is to be cut into two pieces. One of the pieces is
to be made into a square. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle and other into a circle. Where should be the wire? Where should be the wire be cut so that where should be the wire be cut so that the combined area is minimum, so that the combined area is minimum. क्वेश्चन एक बार पढ़े फटाफट से, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ने की कोशिश करें। पढ़े बेटा क्वेश्चन फटाफट से, फिर मैं समझाऊंगा क्वेश्चन में क्या क्या है। पढ़े बेटा एक बार प्लीज जल्दी से। पढ़ लिया बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन? देखो चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इन्होंने बोला इस क्वेश्चन में कि भाई 28 मीटर का एक तार का टुकड़ा है। 28 मीटर का पूरा एक वायर था, इसकी लेंथ थी 28 मीटर। ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। 28 मीटर का एक तार का टुकड़ा था। इन्होंने कहा कि भाई मैंने इस तार के पूरे वायर के पीस के दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। साइज नहीं पता कितने कितने बड़े टुकड़े के, वो तो निकालना है हमें। तो हमने क्या किया, इस पूरे 28 मीटर का तार का जो टुकड़ा था उसके दो पीस, मान लो एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया। मैंने इस पूरे तार के टुकड़े के पीस जो था उसको दो टुकड़े कर दिए, एक ये और एक ये हो गया। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि पहले वाला तार का जो टुकड़ा है उससे मैंने स्क्वायर बनाया, यानी इस वाले तार से मैंने एक स्क्वायर बना लिया। इससे एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। और जो दूसरे वाला तार था इससे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। पहले वाले तार के टुकड़े से मैंने एक स्क्वायर बनाया और दूसरे वाले तार के टुकड़े का मैंने सर्कल बना लिया। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों तार के टुकड़ों का साइज क्या होना चाहिए, इन दोनों तार के टुकड़ों का साइज क्या होना चाहिए जिससे इनका कंबाइंड एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम आ जाए। ये है बेटा क्वेश्चन कि दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो जाए। चलो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, इन दोनों तार के टुकड़ों का साइज। तो लिखिए लेट द साइज ऑफ फर्स्ट पीस, लेट द साइज ऑफ फर्स्ट पीस, पहले पीस का साइज हमने मान लिया x है। लेट द साइज ऑफ फर्स्ट पीस इक्वल टू x, मैंने मान लिया कि पहले तार का जो टुकड़ा है उसका साइज है x। अब दूसरे का लेट करें, दूसरे तार के टुकड़े का साइज क्या होगा, पूरा 28 था ना मेरे बेटा, पूरा था 28, तो पहला x है, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 28 माइनस है। पहला था x तो दूसरा क्या हो जाएगा 28 माइनस, क्योंकि पूरा 28, मान लो 28 मीटर का तार का टुकड़ा है, पहले तार के टुकड़े का 10 है, दूसरे कितना बचेगा 28 में से 10 माइनस कर दोगे, तो इसमें पहले का हमने x माना, दूसरा क्या हो जाएगा 28 माइनस x। अब देखो सुनते रहना बेटा ध्यान से प्लीज। अब आपने क्या किया, पहले तार के टुकड़े का क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर किसके इक्वल होगा बेटा, ये चारों साइड अगर मिला के देखिए तो किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, वो x के इक्वल होनी चाहिए। तो लिखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, वो x के इक्वल। क्यों, क्योंकि जिस तार का आपने स्क्वायर बनाया है उस तार की टोटल लंबाई कितनी है x, तो उसको चारों तरफ से फोल्ड अगर कर देंगे आप, स्क्वायर बना लेंगे, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो भी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। कोई बात नहीं भाई। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है 4 इंटू में साइड इक्वल टू में क्या हो जाएगा x। यहां से बेटा साइड क्या निकलेगी आपकी स्क्वायर की, x/4। आपने यहां से
साइड निकाल ली स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया x/4। अब इधर आ जाओ, अब जिससे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर x के बराबर था, उसी तरीके से बताओ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल किससे इक्वल होना चाहिए 28 - x के इक्वल होना चाहिए। तो आप लिखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये किसके इक्वल होगा बेटा 28 - x के इक्वल होगा, है ना। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है आपको क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दोनों का मतलब बेटा एक ही। एंड फॉर्मूला विल बी सेम, है ना 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगा दिया। अब देखना यहाँ आपको रेडियस निकालनी है, क्या निकलना है रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या निकलेगी बेटा यहाँ से r निकलेगा आपका 28 - x अपॉन में 2 पाई। ये रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट हो गई बेटा, ये साइड निकल गई स्क्वायर की, ये रेडियस निकल गई किसकी सर्कल की। बस यहां तक पहुंच गए। अब हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, कंबाइंड एरिया निकालना है, वो भी मिनिमम। कंबाइंड एरिया इसका क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। तो कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया का मतलब क्या होगा मेरे बेटा, कंबाइंड एरिया का मतलब क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, दोनों का एरिया को प्लस करना है। कंबाइंड का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। कंबाइंड एरिया को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, कंबाइंड एरिया को कैपिटल ए लिख दिया। अब बताओ बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, क्या होता है बेटा साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। यस बेटा क्या बिल्कुल करेक्ट, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। देखते रहना बेटा, नोट करना, नोट करने से पहले समझने की कोशिश करना। एरिया को हमने ए लिखा, साइड, साइड हम निकाल चुके हैं, देखो साइड की वैल्यू क्या है x/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² / 16, साइड हमारी थी x/4 तो x² / 16 हो गया प्लस पाई ऐसे का ऐसे। देखना मैं रेडियस भी निकाल चुका हूँ, रेडियस भी इसलिए निकाल ली थी पहले मैंने। अब है रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28 - x अपॉन में 2 पाई, और स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा और 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, है ना। रेडियस का स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा। अब देखना बेटा एरिया इक्वल टू क्या बचा x² / 16 प्लस 1 पाई से 1 पाई कट गया तो 28 - x का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। ये आपका फंक्शन आ गया बेटा। ये थोड़ा जल्दी जल्दी करना है बेटा, अभी टाइम जाएगा। अब इस एरिया को, अब इसको मुझे मिनिमम करना है। क्या करना है बेटा मिनिमम करना है। तो मिनिमम करना हो मैक्सिमम करना हो प्रोसेस तो हमें सेम ही फॉलो करना है। क्या प्रोसेस होगा हमारा, एक बार डेरिवेटिव फिर उसे 0 के इक्वल और फिर x की वैल्यू, इतना तो करें, एक बार डिफरेंशिएट करें तो a का डेरिवेटिव dA अपॉन में dx, a का डेरिवेटिव dA अपॉन में dx, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x अपॉन में 16, x² का डेरिवेटिव 2x अपॉन में 16 प्लस इसका देखो 4 पाई तो अपॉन में कांस्टेंट रहेगा, उससे तो कोई मतलब है नहीं भाई, 4 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो अपॉन में रहेगा, कांस्टेंट तो कोई कुछ नहीं लेना देना। 28 - x का होल स्क्वायर इसका डेरिवेटिव करना है तो 2 आगे आ जाएगा 2, 28 - x 2x x² का 2x। अब 28 - x का फिर से करो, 28 - x का तो 28 का 0 -1, तो बेटा इधर कर रहा हूं मैं, इस साइड आ रहा हूं मैं, ठीक है इस साइड जा रहे हैं अब हम डेरिवेटिव करके।
डी ए अपॉन डी एक्स, तो 2 से कट जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा x बाई 8, x बाई 8, 2 से 16 था नीचे, कट गया 8, ये माइनस है, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 2 से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, तो 28 माइनस x अपॉन में 2 पाई। ठीक है बेटा, एक बार हमने डेरिवेटिव किया तो आ गया डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, इतना हम कर चुके हैं, इतना करने के बाद इसको 0 के इक्वल रखते हैं। नाउ डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0, डी ए अपॉन डी एक्स को आप 0 के इक्वल रख दीजिए, तो x बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई इक्वल टू 0। करना बेटा सॉल्व, इसको उस साइड ले जाओ, तो x बाई 8 इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई। हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट से, जल्दी करना बेटा, मैं इधर का रफ कर रहा हूं बेटा, इधर का पोर्शन में रफ कर रहा हूं पूरा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 पाई एक्स इक्वल टू 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 224 माइनस 8x, इसका 2 पाई एक्स 8 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। हमें x निकालना है, तो 2 पाई एक्स माइनस का 8x करा के प्लस का 8x इक्वल टू 2 to 4, 2x कॉमन ले लिया, इसमें से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा पाई प्लस 4 इक्वल टू 2 to 4, x की वैल्यू निकालो, 2 to 4 अपॉन में 2 पाई प्लस 4, 2 से कट गया 112, 2 से कट कर दिया 112, तो x की वैल्यू आ गई 112 अपॉन में पाई प्लस 4, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। एक बार डेरिवेटिव किया, x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, इसके बाद अगला स्टेप, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा से डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो d2a अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू x बाई 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 8, x का 1 होता है, 8 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, माइनस अपॉन में 2 पाई ऐसे रहेगा, 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव। बेटा अगर ये क्वेश्चन खत्म हो ना हो पाए और मीटिंग एंड हो जाए तो प्लीज रिजॉल्व करना चाहिए बच्चों को। तो 28 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स, तो -1 आएगा, क्या आएगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +1। ठीक है, देखो इसका डेरिवेटिव को 28 से 0 -1 +1 हो जाएगा। अब डबल टाइम डेरिवेटिव हो गया, डबल टाइम डेरिवेटिव के बाद क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट, इसमें तो कहीं एक्स आ नहीं रहा, तो पुट करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या ये प्लस में है या माइनस में है, तो ये देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, तो लिखेंगे d2a अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। देयरफॉर कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। ठीक है, कंबाइंड एरिया मिनिमम करना था, कंबाइंड एरिया मिनिमम आ गया। क्या करना है बेटा, आपको दोनों वायर का साइज बताना है। तो पहले वायर का साइज कितना था, x, साइज ऑफ फर्स्ट वायर x के रोज निकाल चुके हैं 112 अपॉन में पाई प्लस 4, 112 अपॉन पाई प्लस 4। सेकंड पे इसका निकालो, सेकंड का क्या था 28 माइनस x, तो 28 माइनस 112 अपॉन में पाई प्लस 4। बेटा एलसीएम लेकर सॉल्व करना, साइज निकल आएगा सेकंड पीस का। ठीक है, यही क्वेश्चन था बेटा, है ना, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना, सेकंड साइज पीस का भी साइज निकल आएगा। ठीक है, यहीं तक करना था बेटा हमें क्वेश्चन। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखना, इस सैटरडे को टेस्ट है आपका, और उस टेस्ट में चैप्टर नंबर 4 और 6 चैप्टर के केवल 2 टॉपिक, टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, केवल इतना छोटा सा एक चैप्टर नंबर 4 होगा, और चैप्टर 6 के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट नॉर्मल 2 टॉपिक, ये भी पूरा नहीं हुआ इसलिए ये नहीं रख रहे हैं अभी मैक्सिमम मिनिमा का। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल
और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक रहेगा सिक्स चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 4, थर्ड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, फिफ्थ नहीं आएगा, केवल चैप्टर नंबर 4, जिसमें से एग्जाम में आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 6 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है टेंजेंट, क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमा। तो ये मैक्सिमम बाद में रखेंगे, अभी तो टेंजेंट नॉर्मल, जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड में आपके बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करें। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एक एनसीईआरटी में भी है, इस टाइप का, वो भी एनसीईआरटी में भी ट्राई प्रैक्टिस कर लें। एक हमारी बुक में भी दे रखा है, वो भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी कराएंगे बेटा, कराएंगे, केस स्टडी भी कराऊंगा। ठीक है, आप यहाँ तक कंप्लीट करें बेटा पहले।